आपने कभी ना कभी तो अपने घर या अपार्टमेंट को चेंज करके किसी दूसरे घर या अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए होंगे। लेकिन क्या होगा अगर किसी दिन हमें दूसरे प्लेनेट जैसे कि मार्स में शिफ्ट करना पड़ जाए तो? हमारी धरती का पॉपुलेशन धीरे धीरे इतना बढ़ रहा है कि आने वाले टाइम पे इतना ज्यादा पॉपुलेशन के लिए हमारी धरती का रिसोर्स काफी नहीं होगा। आज के समय अगर देखा जाए तो हमारी धरती का पॉपुलेशन 7.8 अरब है और साइंटिस्ट के मुताबिक साल 2057 तक धरती का पॉपुलेशन लगभग 10 अरब और साल 2100 तक 11 अरब हो जाएगा। क्या आप कभी एक अपार्टमेंट में 20 या 30 रिलेटिव के साथ रहे हैं? मगर ऐसा ही सिचुएशन हमारी धरती पर आने वाला है, जब 20 या 30 लोगों को एक ही घर या अपार्टमेंट शेयर करके रहना पड़े। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बड़ा सा एस्टेरॉयड हमारी धरती के करीब आ रहा है और हमारी धरती से टकराने से पहले ही हमें किसी दूसरे प्लेनेट में शिफ्ट करने की जरूरत पड़ जाए तो क्या होगा? समय आ चुका है कि हम अभी से किसी दूसरे प्लेनेट में रहने का बंदोबस्त कर ले, जैसे कि मार्स। लेकिन इसमें सबसे बड़ा समस्या ये होने वाला है कि धरती के मुकाबले मार्स का डायमीटर लगभग 53% छोटा है। लेकिन अगर सरफेस एरिया को देखा जाए तो मार्स का सरफेस एरिया लगभग 144.37 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि धरती का सिर्फ 28% ही है। लेकिन अगर हम सिर्फ धरती की लैंड एरिया को देखें तो दोनों का एरिया बराबर है। मार्स का मास हमारे धरती के मुकाबले 10 गुना कम है, जो कि हमारे इंसानी शरीर में फोर्स ऑफ ग्रेविटी को अफेक्ट करेगा, जिसके चलते धीरे धीरे हमारे शरीर में मसल और स्पाइन को नुकसान पहुंचेगा। मंगल ग्रह में धरती से ज्यादा ओवर पॉपुलेशन का प्रॉब्लम होगा। वैसे देखा जाए तो पहले ही दिन 7.8 अरब इंसानों को मार्स में शिफ्ट होना लगभग असंभव है। इसीलिए पहले कुछ एस्ट्रोनॉट्स के ग्रुप जाएंगे जो कि इंसान के रहने का बंदोबस्त करेंगे और वहां जाकर पहले तो उन्हें पेड़ पौधे उगाने पड़ेंगे, जिससे कि वहां इंसानों के रहने लायक कंडीशन बन सके। साइंटिस्ट के मुताबिक मार्स में आलू, एस्पैरागस और बीन्स को उगाया जा सकता है, जिसके चलते हम इंसानों को वहां भूखा नहीं रहना पड़ेगा। दूसरी चिंता की बात यह है कि मंगल पर रहने के लिए घर कैसे बनाया जाए, क्योंकि धरती से मार्स में बिल्डिंग मटेरियल्स को कैरी करना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए साइंटिस्ट दूसरे चीज खोज रहे हैं जिससे रहने के लिए हम घर बना सकते हैं, जैसे कि 3D प्रिंटर। लेकिन उसका भी इंक बहुत महंगा होता है। इसीलिए साइंटिस्टों ने बहुत सोच समझकर ये रास्ता निकाला है कि मार्स के डस्ट से वो 3D प्रिंटर में चलने वाला इंक बनाएंगे, जिससे कि खर्चा भी काफी कम और कंस्ट्रक्शन भी बहुत जल्दी होगा। लेकिन जो एस्ट्रोनॉट्स हम इंसान के लिए घर बनाएंगे वो कहाँ रहेंगे? साल 2016 में कुछ कंपनीज ऐसे ही घर के प्रोटोटाइप्स बना चुकी है जो मार्स में ले जा सकते हैं और इन सब प्रोसेस के दौरान वो एस्ट्रोनॉट्स भी उसमें रह पाएंगे। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि कोई भी इंसान इससे पहले मार्स पे नहीं पहुंचा है। लेकिन इंसान स्पेस स्टेशन में ऑलरेडी रह चुका है, तो फर्क सिर्फ इतना होगा कि स्पेस स्टेशन में जगह ज्यादा कॉम्पैक्ट है। मार्स में जाने की तैयारी बहुत ही जोर कदम पे चल रही है। नासा माइनिंग रोबोट भी बना चुका है और उसका नाम है रेजोर, जो कि मार्स के चट्टानों को तोड़ के मार्स के सतह को स्मूथ बनाएगा। ये तो हो गई प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन हमारे साइंटिस्ट के पास है। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिसका सोल्यूशन हम अब तक नहीं निकाल पाए हैं। जैसे कि मार्स का एटमॉस्फेयर हमारी धरती के मुकाबले बहुत अलग है। मार्स के एटमॉस्फेयर में 95% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है और मार्स में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है, जिससे कि हार्मफुल रेडिएशन मार्स पे डायरेक्ट एंट्री करती है, जिसके चलते प्रेशराइज्ड स्पेस सूट और ऑक्सीजन टैंक्स के बिना मार्स पे रह पाना नामुमकिन है। मार्स का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है और धरती के मुकाबले मार्स का स्पिनिंग स्पीड स्लो होने के कारण मार्स में 687 दिन में 1 साल पूरा होता है और वहाँ का मौसम भी धरती के मुकाबले 3 महीना ज्यादा लंबा होता है। मार्स में जाने से पहले इंसानों को कुछ ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा और अगर किसी में शारीरिक प्रॉब्लम्स आती है तो उसे स्पेस में अलाउ नहीं किया जाएगा। और अगर फ्यूचर में ये प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किया जाता है तो बाकी के कुछ प्रॉब्लम्स को जियो इंजीनियरिंग के माध्यम से सॉल्व किया जा सकता है, जैसे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मदद से भविष्य में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में ट्रांसफर किया जाएगा। तो आपको क्या लगता है, फ्यूचर में मार्स में रहना पॉसिबल है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और जिन लोगों ने हमारे फेसबुक पेज ब्रीदिंग नॉलेज को फॉलो नहीं किया है वो तुरंत फॉलो कर दें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहूंगा। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।